5 नवंबर 2025 के सुबह गुजरात का एक जगह है अहमदाबाद। वहाँ पे एक एरिया है फतेहबाड़ी, वहाँ की एक सोसाइटी है गोकुलधाम। सुबह सुबह वहाँ पुलिस की कुछ टीम पहुँचती है। घर का नंबर होता है A/6। वहाँ पे पहुँच के पुलिस के साथ एक मजिस्ट्रेट भी होते हैं, कुछ मजदूर भी होते हैं और एक आदमी होता है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। इस चीज को देख के वहाँ के लोगों में हलचल मच जाती है, शोरगुल मच जाती है। दरअसल पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट जो वहाँ पहुंचे हुए थे, एक आदमी जो लगभग 14 या 15 महीनों से गायब था और उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो आदमी दुबई कमाने के लिए गया है। लेकिन उस इंसान जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, जब उससे पूछा जाता है कि घर में लाश कहाँ है, तो वो सीधा जाता है और किचन की तरफ इशारा करता है। ये वही किचन होता है जिसमें उसकी पत्नी खड़े होकर लगभग बहुत दिनों तक खाना बनाई थी। जो इंसान के बारे में, लाश के बारे में बताया जाता है, उसकी पत्नी। उस पत्नी ने उस घर को छोड़ दिया। उस घर को छोड़ने के बाद एक नया किराएदार भी आता है और वो भी उस घर में खाना बनाता है। उस किराएदार को भी ये घर पसंद नहीं आया, चाहे उस किराएदार की कोई नौकरी लग गई, वो भी उस घर को छोड़ के चला जाता है। लेकिन एक कत्ल हुआ और उस कत्ल पे दो परिवारों ने मिलकर जो किचन में लाश को दफनाया गया, उस पे खड़े होकर खाना बनाया। और इस मामले का खुलासा जब होता है तो एक सनसनीखेज मामला आता है। दरअसल इस मामले में एक मुखबिर आता है। वो कहता है कि जो इंसान लगभग 14 या 15 महीनों से गायब होता है, वो इंसान अब इस दुनिया में है नहीं, वो मर चुका है। ये बात पुलिस के कानों तक पहुंचती है। पुलिस वाले सीनियर ऑफिसरों से कांटेक्ट करते हैं और परमिशन लेते हैं। पुलिस की टीम बिठाई जाती है और एक नए मामले का खुलासा होता है कि एक इंसान गायब है और उसकी कत्ल हो चुकी है। वो दरअसल दुबई कमाने नहीं गया है। इस केस का खुलासा कैसे हुआ, किसने इस केस की जानकारी दी, कैसे खुलासा हुआ, पुलिस ने कातिलों तक कैसे पहुंचा और कातिल कौन था, इस बारे में हम लोग सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत से कहानी को बताते हैं और इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना ये 2 जगहों से जुड़ी हुई है। ये मामला गुजरात का है, अहमदाबाद का, लेकिन जो परिवार, जो इंसान मरा था, जिसकी मौत हुई थी, वो सिवान के रामपुर का रहने वाला था। सिवान का रहने वाला एक इंसान होता है जिसका नाम समीर बिहारी अंसारी नाम होता है उसका। 2015 ईस्वी की बात है। वो अपने ही इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रुबीना, चाहे उसको रूबी कहते हैं। उससे उसको प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो अपने परिवार से राजाबंदी करता है कि शादी के लिए। परिवार वाले नाखुश होते हैं, लेकिन फिर भी बेटे के प्यार के आगे, बेटे की जिद के आगे वो झुक जाते हैं और इन दोनों का शादी करवा देते हैं। लेकिन परिवार वाले खुश नहीं थे। कुछ दिन तो वो लड़की अपने ससुराल में, अपने मायके में रहती है वहाँ पे, लेकिन पति के घर आना था तो फिर वो पति को कहती है कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए यहाँ से नई जिंदगी की शुरुआत करते, कहीं हम लोग बाहर चलते हैं। वो लड़का जिसका नाम समीर अंसारी होता है, वो अपनी पत्नी रूबी को लेके वो गुजरात चला आता है। गुजरात का अहमदाबाद शहर, जिसकी राजधानी है गुजरात की, वहाँ एक जगह है फतेहबाड़ी। वहाँ एक सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास में रहता है। वो लड़का राजमिस्त्री का काम करता था, घर बनाता था। वो काफी मेहनती इंसान था, अच्छा काम करता था। वो किसी कंपनी के थ्रू रह के भी काम करता था, वो किसी कंपनी में, और खुद का भी काम करता था और कोई कंपनी की तरह कॉन्ट्रैक्ट पर वो काम करता था। मेहनती आदमी था। कुछ ही सालों में वो अपना एक घर भी बना लेता है। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी, वहाँ एक घर बना लेता है अपने पैसे से, अपने बलबूते से। वहीं पे रहने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों को 2 बच्चे भी होते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते अचानक ही वो लड़का समीर अंसारी एक दिन गायब हो जाता है। वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गया। वो जब इतने दिन उस जगह पे रह चुका था तो आस पड़ोस के लोगों से दोस्ती भी हो चुकी थी, सब पूछते भी थे उसके बारे में। वो इंसान अच्छा था। जब कोई पड़ोसी पूछता था उसकी पत्नी रुबीना से कि वो कहाँ गया, तो उसकी पत्नी बताती कि वो दुबई चला गया, दुबई में उसे नौकरी मिल गई। घर वाले तो खुश थे ही, पड़ोसी भी चलो गई, अचानक से चला गया, लेकिन उसे खुशी भी थी, चलो उसको अच्छी नौकरी मिल गई, वहाँ दुबई जाके कमाएगा। कुछ आस पड़ोस के लोग जो भी पूछते थे, दोस्त यार, सब यही बताते थे, सबको वही बात बताती थी। लेकिन समय जब बीतते बीतते हो गया इस चीज को, ये वो लड़का गायब हुआ था लगभग अगस्त के महीने में, पिछले साल अगस्त के महीने में। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके बाद उस लड़की ने, रुबीना ने, वो घर छोड़ दिया। वो जब पड़ोसी ने पूछा कि घर क्यों छोड़ी, तो वो बोला कि अब मेरे पति तो यहाँ है नहीं, मैं अब गांव में जाके रहूंगी, वो दुबई से यहाँ आएंगे, मैं यहाँ पे
बच्चे भी हैं, बच्चे वहाँ घर पे रह के पढ़ाई करेंगे। पति थे यहाँ कमाते थे तो यहाँ ठीक लगता था, तो अब यहाँ से मैं जा रही हूँ। फिर गाँव वहाँ के जो लोगों को आस पड़ोस के भी लगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात कर रही है कि वो चली जाएगी तो कुछ खर्चा बचेगा। तो उसने उस घर को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। लगभग कुछ समय बाद, 3 या 4 महीने बाद, उसी घर में एक नया किराएदार भी आया। वो किराएदार उसी घर में रहता था, उसी घर में भी रहने लगा और वहीं पे खाना वाना बनता था, खाता था। वो नौकरी करने वाला। उस किराएदार की किसी तरह से मन नहीं लगा, चाहे कोई नौकरी लग गई तो वो किराएदार भी लगभग 3 महीने रहने के बाद वहां से चला जाता है। वो घर फिर से वीरान सूना सूना रहने लगता है। इसी साल जून या जुलाई के महीने में, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जून या जुलाई के महीने में एक मुखबिर होता है, वो जाके पुलिस को खबर करता है कि सर, एक लड़का जिसका नाम अंसारी, समीर अंसारी है, वो बिहार का रहने वाला, उसकी मौत हो चुकी है, वो भी इस दुनिया में है नहीं। क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़का दुबई कमाने चला गया है, लेकिन वो दुबई कमाने नहीं गया है, मुझे कहीं से किसी ने खबर दी है, हम लोग को पता लगाना चाहिए। पुलिस वालों को लगा कि शायद ये बात बेबुनियाद होगी, कुछ कोई ये नहीं है, किसी का कंप्लेन नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। मुखबिर बोलता है कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता। मैं मतलब पुलिस वाले ने कहा कि मुखबिर ने ऐसा बताया कि वो नाम नहीं बता सकता है, लेकिन ऐसी घटना घटी है। तो सीनियर अधिकारियों ने उस पुलिस वाले को कहा कि तुम अपने तरफ से जांच करो, एक टीम बिठाते हैं, उस टीम के साथ तुम जांच करो, कुछ अगर पता चलता है तो बताओ। अब ये पुलिस वाले उसकी चीज की जांच करना स्टार्ट करते हैं, पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शुरुआत करें। उसके घर पे भी जाते हैं, उसके मोहल्ले में जाके पूछते हैं समीर अंसारी के बारे में, तो पता चलता है कि समीर अंसारी दुबई चला गया, जैसे कि पहले लोगों को पता था। लेकिन पुलिस वालों को जो है वो उस मुखबिर की बातों पे पूरा भरोसा था, क्योंकि आज तक उस मुखबिर ने, जिसको हम स्पाई कहते हैं, उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसका इन्फॉर्मेशन जो भी था वो सारा का सारा सही हुआ करता था। तो ऐसे ही बातें चल रही थी, सब ढूंढने में लगे हुए थे। अब ये पता करने में लगे हुए थे कि इसकी जो फैमिली है वो कहाँ रहती है। तो इसकी फैमिली के बारे में पता चलता है कि इसकी फैमिली सीवान के रामपुर में रहती है। पुलिस की टीम रामपुर पहुंचती है और वहां जाके पता लगाती है, तो पता चलता है कि रूबीना वो वहाँ गाँव में है। वो उसके माता पिता से मिलते हैं, तो माता पिता कहते हैं कि वो तो बहुत साल पहले यहाँ से चला गया, वहीं पे शिफ्ट हो गया, शादी कर ली, मेरा उससे अब ज्यादा बातचीत नहीं होता है, वो होगा कहीं पे। तो पुलिस की टीम वहां से खाली हाथ लौट आती है, लेकिन पुलिस को अब ये पूरा शक हो जाता है। अब पुलिस की टीम अब उस लड़की के घर का पता लगाना स्टार्ट करती है, वो लड़की रह कहाँ है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। बहुत कोशिशों के बाद वो लड़की कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं, ये भी पता नहीं चलता। पुलिस की टीम फिर यहाँ आती है और घर का जांच पड़ताल करती है और फिर से उस चीज के बारे में, समीर अंसारी के बारे में पूछताछ करती है कि कैसा आदमी है। और पुलिस की एक टीम जो जिस कंपनी में वो गुजरात में काम किया करता था उसके बारे में पता लगाती है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी निकाल लेती है। इतना समय हो चुका था, मोबाइल नंबर भी निकल चुका था। तो वो जहाँ जिस कंपनी में जाके पुलिस पता लगाती है तो उसके बारे में उसका फीडबैक अच्छा आता है और उधर से जवाब आता है कि वो अचानक ही चला गया। ना उसने महीने की पूरी सैलरी ली, ना तो कभी कुछ बताया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन आना बंद कर दिया। मैंने उस नंबर पे कॉल भी लगाया, बातचीत नहीं हुआ। पुलिस ने भी उस 3 नंबर को सर्विलेंस पे डाला, सीडीआर निकाला, तो पता चला कि पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने से वो नंबर स्विच ऑफ है, वो नंबर पे बातचीत हो ही नहीं है, वो नंबर बंद है। पुलिस ने उसके जितने भी दोस्त यार थे, जिसने तो उसके कॉन्टैक्ट थे, मोबाइल से कॉन्टैक्ट निकाला, सब जगह कॉन्टैक्ट निकालने के बाद भी पता नहीं चला कि वो आदमी कहाँ है। अब पुलिस की टीम ने उसी मोबाइल से एक नंबर निकाला जो उसकी पत्नी रूबीना का था। अब रूबीना का नंबर निकलने के बाद रूबीना का पता चल जाता है कि वो गुजरात के ही किसी मोहल्ले में कहीं रह रही है। पुलिस की टीम अब वहां पे डायरेक्ट वो दखल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पुलिस को अब शक हो चुका था कि वो समीर अंसारी इस दुनिया में है नहीं। तो पुलिस की टीम अब डायरेक्ट वहां पे नहीं जाके, पुलिस अब उसका पता लगाना चाह रही थी। पुलिस ने सब्जी वाले का भेष बनाया और एक दिन उसके दरवाजे पहुंचती पुलिस और सब्जी चिल्लाती है। तो पुलिस वाले जब आते हैं, तो जब वो आती है सब्जी खरीदने के लिए, पुलिस की टीम जो होती है वो सीआईडी, वो उससे बोलती है कि बहन एक गिलास पानी पिलाओ, तो वो पानी पिलाती है। पुलिस उसे तारीफ करती है, तुम बहुत अच्छी हो, काफ़ी अच्छी हो, तुमने पानी पिलाया। ऐसे लोग पूछता नहीं, पानी पिलाने के मना कर देता है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। अब पुलिस उससे, वो जो सब्जी वाला बन के गया था पुलिस वाला, वो उससे पूछती है कि आपके हस्बैंड कहाँ है, क्या है। तो वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड दुबई कमाने चले गए। फिर समय बीता, कुछ दिन बाद फिर एक सब्जी वाला कुछ और बन के, पुलिस वाले सब्जी वाले बन के वहाँ पहुँचते हैं।
उस दिन किसी बात को लेके जो बातचीत होती है कि बहन आप बहुत अच्छी हो, आप एक बार में सब्जी खरीद लेती हो, कोई मोल भाव कोई चिक नहीं, अच्छे इंसान है आप, आपके हस्बैंड कहाँ है, ऐसे ही पूछताछ करते। इस बार वो कहती है कि मेरे हस्बैंड गाँव में रामपुर में है। अब पुलिस ने 2 और 2 4 कर लिए थे, क्योंकि रामपुर में उसका बेटा मतलब वो औरत का हस्बैंड और वो माँ बाप का बेटा वहाँ नहीं था, वहाँ से वो उसे पता ही नहीं था। पुलिस को पूरा शक हो चुका था, लेकिन इस लड़की को, इस रुबीना को कोई भी शक नहीं होता। अब पुलिस फिर से इस गांव में आके यहाँ जांच पड़ताल शुरू करती है कि क्या किसी ने कुछ देखा, उसका इससे पहले कुछ पता चला। तो पुलिस को पता चलता है कि एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम इमरान अकबर भाई बघेला, इसका नाम था इमरान अकबर भाई बघेला। उस आदमी का इस औरत से संपर्क था, कुछ न कुछ चक्कर था, ऐसा बात पुलिस को समझ में आया। अब ये मामला एकदम समझ में आ चुका था कि कुछ 2 और 2 4 हो सकता है, और उसी मोबाइल से उस रुबीना का नंबर निकाला जाता है और रुबीना के नंबर से इमरान भाई बघेला का नंबर निकल के आता है। इमरान अकबर बघेला है, उसका नंबर निकल के आता है सामने। तो पता चलता है कि रुबीना का उस नंबर से काफी कांटेक्ट था और काफी बातचीत होती थी, जबकि उसका पति बोल रही थी दुबई चला गया, चाहे वहां चला गया। पुलिस को एक बात का शक हो जाता है, लोगों से पूछताछ जब करना स्टार्ट करती है कि उस रात, चाहे किसी रात में आपने कुछ देखा, क्योंकि पुलिस को एक चीज समझ में आ गया था कि आजकल जो माहौल चल रहा है, बहुत सारी क्राइम की मूवी चलती है जिसमें लाश को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, चाहे अटैची में भर के ब्रीफकेस में भर के बाहर ले जाया जाता है। तो पुलिस को एक चीज लगा कि उसने दृश्य मूवी आती है, पुलिस वाले को समझ आया कि दृश्य मूवी में एक जो पुलिस स्टेशन बन रहा होता है उसी के अंदर लाश को दबा दिया जाता है। तो पुलिस को लगा हो न हो घर में ही लाश होगा, और नहीं तो लाश को कहीं ले जाएगा। तो जब पुलिस की टीम आती है, पूछती है कि आपने गांव वालों से, कि रात को लोग जगह रहते बहुत सारे, कि किसी ने देखा कुछ ले जाते हुए, तो गांव वालों ने, चाहे वहाँ आस पड़ोस ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ज्यादातर जगह रहते देखा नहीं। अब इन सब सारे सबूतों के आधार पे पुलिस की टीम मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेती है, कोर्ट से ऑर्डर लेके उस घर में एंट्री करती है, और एंट्री करने के बाद जब देखा जाता है तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और साथ ही साथ पुलिस की टीम ने उस इंसान को, जिसका नाम इमरान बघेला होता है, उसे भी पकड़ लिया। अब पुलिस जो पकड़ के लेके आती है तो उस सारे के सारे लोग 5 तारीख को उस घर के दरवाजे पे खड़े होते हैं। घर का दरवाजा खुलता है, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस की टीम ने देखा कि पूरा घर का चीज सही है, लेकिन ये किचन का जो टाइल्स है वो उखड़ा टाइप का है। मतलब किसी जो पेशेवर लोग लगाता है, जो तरीके से लगाता है, सब जगह का टाइल्स सही है, वहाँ का टाइल्स उखड़ा हुआ है। पुलिस को ये भी समझ में आता है। उसके बाद उससे जो पूछा जाता है कि कुछ हुआ है, वो जो सिवान का रहने वाला समीर बिहार अंसारी कहाँ है, वो इमरान बघेला कहता है कि ये किचन में, मतलब किचन के नीचे, जमीन के नीचे उसकी लाश। घर की खुदाई होती है, वहाँ पे पुलिस की टीम होती है, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और उसके बाद जो खुदाई होती है तो वहाँ हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े में उस लाश को काटा गया था, उसे मारा गया था। उस चीज को पुलिस अपने कब्जे में करती है, फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। साथ ही इमरान बघेला को जब गिरफ्तार होकर के रखी हुई थी, अब इमरान बघेला से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। तो एक नई कहानी निकल के सामने आती है। जब पहले के बाद, जब इसकी शादी हो चुकी थी, शादी के बाद ये लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके थे गोकुल धाम में, तो इमरान बघेला का उसे घर पे आना जाना हो गया। ये लगातार आना जाना होता था। उसका पति समीर अंसारी ड्यूटी चला जाता था, इसी बीच इसके घर में आना जाना होता था। एक महिला पड़ोसन ने एक दिन समीर अंसारी को कहा कि जब आप चले जाते हैं तो आपके घर पे कोई आता है। उस महिला की बातों पे समीर अंसारी विश्वास नहीं करता। उसे लगा कि कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दिन वो अचानक ही जल्दी से चला आता है, उसे थोड़ा सा शक भी हो जाता है। आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और वो इमरान बघेला, जो कि कुछ दूर ही पड़ोस में रहता था, उस घर में है और उसकी पत्नी के साथ अश्लील संबंध बना रहा है, गलत संबंध बना रहा है। वो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसे तो उस समय भगा दिया जाता है और उसकी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी बात नहीं मानता। वो सोच रहा था कि सोसाइटी को छोड़ दे, लेकिन वो उसका घर था, छोड़े तो छोड़े कैसे। तो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता था, बार बार उसे समझाता था कि ऐसा मत करो, हमारे 2 बच्चे हैं। फिर भी वो औरत बात नहीं मान रही थी, वो अपने व्यवहार पे अधिक थी। अब इस चीज का टेंशन के कारण कभी कभी वो दारू पीना स्टार्ट कर दिया। अब जब दारू पी के आता और इस चीज की बात चलती तो उसे गुस्सा आता और थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को मारता भी, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कर सकता है। अब ये पूरी बात
ये अपने आशिक इमरान वाघेला को बताती थी रूबी। इमरान वाघेला और इन सबों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना उसका कत्ल कर दे। इन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान के तहत 2 लोगों को शामिल कर दिया। मतलब ये जो इमरान वाघेला है उसमें उसका एक चचेरा भाई साहिल और एक भाई का नाम कुछ मैं भूल रहा हूँ, उसको शामिल कर दिया। अब तीनों मिलके एक रात जब समीर सो चुका था तो रूबी घर का दरवाजा खुला छोड़ चुकी थी और ये लोग रात के समय लगभग देर रात को आते हैं और उसका गला दबा देते हैं, गला दबा के मार देते हैं। उसके बाद उसका गला काट देते हैं। गला काटने के बाद अब ये सोच रहे थे इस लाश का करे तो क्या करें, कैसे किया जाए। तो इन लोगों को डर लगने लगता है कि अगर बाहर लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लोग जगह रहते हैं। इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस लाश को घर में ही दफन कर दें। इसके लिए उसने सोचा कि घर में कौन सी जगह पे, तो रूबी का ही दिमाग था इसको किचन में ही दफन कर देते हैं, क्योंकि किचन ऐसा जगह है जहाँ पे कोई गेस्ट वेस्ट भी आते हैं तो वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं। रूम में बरामदे पे तो आसानी से पहुँच जाते हैं। तो उस घर में किचन के रूम में किचन की खुदाई करते हैं और उसे दाब देते हैं। दबाने के बाद सीमेंट लगा के और टाइल्स लगा देते हैं। वही टाइल्स जो लगाया जाता है तो टाइल्स ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक सबूत के तौर पे काम आएगा। अब इधर पुलिस की टीम ने जहां उसका पता लगा चुकी थी सीआईडी के तौर पे, अब उसे गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि सबूत तो पूरा इमरान ने दे दिया था और साथ ही साथ 2 लोग जो उसके चचेरे भाई होते हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। पुलिस की टीम अब डायरेक्ट वहां पहुंचती है और रूबी को गिरफ्तार करके लाती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ किया जाता है तो वो तो शुरू में ऐसे ही कहती है, लेकिन बाद में वो पूरा बात एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने अपने पति को मारा, क्योंकि सबूत इनके पास था। जब पुलिस दोनों का आमना सामना करवाती है तब सारी बातें स्कूल के सामने आती है। एक लड़का जो प्यार में था, प्यार में शादी किया, उस लड़के ने माँ बाप से बगावत करके शादी की। पत्नी ने बोला कि चलो शहर छोड़ के चलते हैं, तो शहर छोड़ के आ गया और फिर कुछ समय बाद लड़की का दूसरे से चक्कर चलने लगा, दूसरे से अफेयर हो गया और उसमें उसने अपना पति का कत्ल कर दिया। ये ऐसी घटनाएं आम हो चुकी है, पतियों को मारने का सिलसिला आम हो चुकी है, हो ही रही है। ये पिछले 1 साल पुरानी घटना है और 1 साल के भीतर कितनी घटनाएं घटी। इन सब चीज़ों को वो लड़की देखती भी होगी, जानती भी होगी कि ऐसी घटनाएं पतियों को मार रहे हैं लोग और उसने अपने पति का ऑलरेडी कत्ल कर दिया था या करवा चुकी थी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन ये कहानी मुझे अच्छी लगी और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ये मंगलवार की घटना है, 5 तारीख की घटना इस सामने आई। ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय